देन आफ्टर हम बात करेंगे आपका यहाँ पे पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स की। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे डीडीएच की बात करें जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। इसमें आपको बार्लो ऑब्लिक यहाँ पे ऑर्थोलिन यहाँ पे टेस्ट जो है क्या है पॉजिटिव मिलेगा। डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल है, इसमें क्या है यहाँ पे डिसलोकेशन हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सबलक्सेशन हुआ है। देन यहाँ पे परथीज डिसीज की बात करें जिसमें आपको एवेस्कुलर नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, किसमें फीमोरल हेड, यहाँ पे 4 to 8 ईयर्स ऑफ यहाँ पे बॉयज। देन उसके बाद यहाँ पे SCFE जिसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी एक ओबेस इंडिविजुअल की, जिसमें आपको केलेंस लाइन जो है फेल टू इंटरसेक्ट यहाँ पे फीमोरल हेड। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे लेग क्लेव और थ्रिल्स डिजीज जिसमें आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ये हो जाएगा और ये आपका फीमर है, ये आपका पेल्विस है। यहाँ पे देखिए आपका ये एरिया जो है आपका डैमेज हो गया है। देन यहाँ पे CTV क्लब फुट की बात करें जिसमें आपको कैवस यहाँ पे एडेक्शन और यहाँ पे जो है वेरस इक्विनस की बात करें जिसमें आपको पॉन्सेटी मेथड में ये आपको देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो गया, ये आपका हेल्थी ब्लड सप्लाई है, लेकिन यहाँ पे आपका एवेस्कुलर यहाँ पे नेक्रोसिस देखने को मिलता है। ब्लाउन डिजीज की अगर हम बात करें जिसमें आपको टीबिया वेरा देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्रोग्रेसिव यहाँ पे बोइंग। रैकेट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रंटल ब्रूजिंग, यहाँ पे बोल लेग और यहाँ पे जो है आपका रिस्ट यहाँ पे वाइडनिंग जो है वो देखने को मिलेगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे स्पाइन डिसऑर्डर की, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे पॉट्स स्पाइन की हम बात करें, यहाँ पे डोर्सो लंबर कंडीशन होती है, यहाँ पे कोल्ड एब्सेस होता है और यहाँ पे गिब्बस डिफॉर्मिटी। यहाँ पे अंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बात करें तो इसमें आपको HLA-B27 जो है देखने को मिलेगा, बम्बू स्पाइन देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सैक्रोइलियाटिस और यहाँ पे यंग मेल की हिस्ट्री। यहाँ पे पॉट स्पाइन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये क्या कंडीशन है, यहाँ पे डोर्सो लंबर कोल्ड एब्सेस और यहाँ पे गिब्बस डिफॉर्मिटी जो है वो देखने को मिलती है। एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बात करें तो ये है ऑटो इम्यून यहाँ पे प्रोसेस एसोसिएट, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे HLA-B27 जीन का डिफेक्ट है जो कि अटैक करता है किसको, यहाँ पे जो आपकी वर्टिब्रल ज्वाइंट होती है वहाँ पे। उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे जो कोलेजन होता है गेट यहाँ पे डिस्ट्रॉयड एंड रिप्लेस्ड बाय फिब्रिन, यहाँ पे ओसिफिकेशन जो है सीन, इसकी वजह से आपको यहाँ पे बम्बू स्पाइन जो है वो देखने को मिलता है। और ये क्या है हमारे आइस को भी इन्फेक्ट करती है, एओर्टा को भी, यहाँ पे टेंडन को भी और यहाँ पे लंग्स को भी क्या करती है यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट करती है। देन स्पॉन्डोलाइसिस की अगर हम बात करें इसमें पार्स यहाँ पे इंट्रा आर्टिकुलरिस डिफेक्ट, यहाँ पे आपको स्कॉटी डॉग विथ यहाँ पे कॉलर जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद स्पॉन्डोलिथियसिस की अगर हम बात करें इसमें आपको फॉरवर्ड यहाँ पे स्लिप ऑफ वर्टिब्रा जो है वो देखने को मिलेगा। डिस्क प्रोलैप्स की बात करें तो यहाँ पे L4 L5 L5S1 यहाँ पे SLR टेस्ट जो है आपको पॉजिटिव मिलेगा। देन यहाँ पे कुछ ज्वाइंट डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रोमेटॉइड अर्थराइटिस लास्ट स्टेज, जिसमें आपको यहाँ पे बोटेनियर डिफॉर्मिटी ऑफ थंब देखने को मिलेगा, अल्नर डेविएशन ऑफ मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट और यहाँ पे स्वान नेक डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो आपको स्मॉल ज्वाइंट दैट इज यहाँ पे मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट और प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो है देखने को मिलता है। देन यहाँ पे मॉर्निंग स्टिफनेस रहेगा, यहाँ पे स्वान नेक डिफॉर्मिटी और यहाँ पे अल्नर डेविएशन। देन यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो यहाँ पे ये वेट वेयरिंग जॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको हैवर्टन और यहाँ पे बॉचर्ड्स नोडुल्स भी देखने को मिलेंगे। देन आफ्टर हम बात करेंगे गाउट की, जिसमें फर्स्ट यहाँ पे मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पे आपको निडल क्रिस्टल देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ निगेटिव बाइफ्रिंजेंस। ठीक है, देन यहाँ पे हम बात करेंगे एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, जिसमें आपका स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट होता है और यहाँ पे आपका SI जॉइंट, यहाँ पे आपको बम्बू स्पाइन देखने को मिले। सेप्टिक अर्थराइटिस की बात करें इसमें आपका नी और हिप का इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पे वॉर्म टेंडर और यहाँ पे फिक्स्ड जॉइंट। ये देखिए आपका सेप्टिक अर्थराइटिस की बात करें तो यहाँ पे जो आपका पैथोजन है वो इन्वॉल्व करता है जो हमारे ज्वाइंट स्पेस है उसको। उसके बाद हम बात करेंगे आपका यहाँ पे ऑर्थोपेडिक के कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट टेस्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट और सबसे पहला टेस्ट कौन सा है, यहाँ पे ट्रेलेंडनबर्ग टेस्ट, जो कि यहाँ पे ग्लूटियस यहाँ पे मीडियस की वीकनेस को चेक करते थे। यहाँ पे देखिए ट्रेलेंडनबर्ग टेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे एक जो यहाँ पे ग्लूटियस
मीडियस जो है वो क्या है, वीक हो गई, उसके वजह से यहाँ पे श्रगिंग ऑफ लेग आपको देखने को मिलता है। थॉमस टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है हिप फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। अब देखिए यहाँ पे जो बॉटम का लेग है गेट ऑन द टेबल, इसका मतलब है कि यहाँ पे निगेटिव फॉर शॉर्ट हिप फ्लेक्सर। अब देखिए यहाँ पे जो है ये देखिए नीचे सटा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव टेस्ट। लेकिन अगर यहाँ पे आप एक पैर को यहाँ पे पीछे की तरफ यहाँ पे पुल्ड आउट करते हैं और यहाँ पे सेकंड पैर भी यहाँ पे ग्राउंड से यहाँ पे देखिए उठ जाता है, तो इसको बोलेंगे कि यहाँ पे बॉटम टेस्ट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा। देन यहाँ पे मैकमरी जो कि मिनिस्कल टीयर के लिए हम परफॉर्म करते हैं। देन यहाँ पे ड्रॉवर टेस्ट की बात करें, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट यहाँ पे इंजरी के लिए हम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे एप्लिस ग्राइडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिनिस्कस लीजन के लिए, और यहाँ पे लैचमेंट टेस्ट जो है अगर हम बात करें तो ACL यहाँ पे इंटीग्रिटी जो कि मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट होता है। ये लैचमेंट टेस्ट आप यहाँ देखें, ये डायरेक्शन ऑफ यहाँ पे अप्लाइड फोर्स यहाँ से हम अप्लाइड करते हैं, और यहाँ पे कंडक्शन ऑफ लैचमेंट टेस्ट यहाँ पे 20 to 30 डिग्री यहाँ पे फ्लेक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे रेडियोलॉजिकल साइंस की। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सन ब्रस्ट ऑब्लिक यहाँ पे कॉडमैन ट्रायंगल, तो ये आपको ऑस्टियोसार्कोमा के केस में देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए सन ब्रस्ट साइन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये आपको ऑस्टियोसार्कोमा के केस में देखने को। ओनियन स्किन इरविंग सार्कोमा के केस में, ओनियन पील अपीयरेंस इरविंग सार्कोमा के केस में देखने को मिली है। सॉफ्ट बबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जाइंट सेल ट्यूमर, यहाँ पे देखिए सॉफ्ट बबल लाइक जो है आपको देखने को मिलता है जाइंट सेल ट्यूमर में। उसके बाद ग्राउंड ग्लास एफिरियस की अगर हम बात करें तो ये आपको फाइबर डिस्प्लेशिया के केस में देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे पंच्ड आउट लीजन, यहाँ पे मल्टीपल, ये देखिए पंच्ड आउट लीजन, ये देखिए पंच्ड आउट लीजन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, मल्टीपल माइलोमा के केस में। आइवरी वर्टिब्रा की बात करें ऑस्टियोब्लास्टिक यहाँ पे मेटास्टेसिस के केस में। रूगर जर्सी स्पाइन आपको हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ये देखिए रूगर जर्सी स्पाइन लाइक यहाँ पे जो हमारी स्पाइन से वो हो जाती है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के केस में। देन आफ्टर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बोन ट्यूमर्स की, तो सबसे पहले ये जाएगा ऑस्टियो सार्कोमा। एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 to 20 ईयर्स, यहाँ पे साइड जो है मेटाफाइसिस, यहाँ पे डिस्टल फीमर, और यहीं पे भी आपको यहाँ पे सनब्रस्ट अपीयरेंस जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। इरविंग सार्कोमा की बात करें तो यहाँ पे लेस देन 20, यहाँ पे डाइफाइसिस, यहाँ पे ओनियन स्किन अपीयरेंस, ये देखिए ओनियन स्किन लाइक पीलिंग आपको देखने को मिले। ऑस्टियोक्लास्टोमा की बात करें यहाँ पे जाइंट सेल ट्यूमर 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज। एपिफाइसिस यहाँ पे आपको सोप बबल अपीयरेंस दिखाई देंगे। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा की बात करें यहाँ पे लेस देन 25, यहाँ पे कॉर्टेक्स, यहाँ पे बोन कैंसर, यहाँ पे रेडियोल्यूसेंट आपको न्यूडल्स देखने को मिलेगा। देन ऑस्टियो कार्सिनोमा शार्कोमा की बात करें तो यहाँ पे एज जो है 40 to 60, यहाँ पे पेल्विस, यहाँ पे आपको पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो इन्फेक्शन में सबसे पहले जो है देखेंगे यहाँ पे एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस, जो कि यूजली जो है स्ट्रेफ ऑरियस के द्वारा होता है, मेटाफिजियल, और यहाँ पे आपको सेक्विस्ट्रम भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इन्वुलोक्रम भी देखने को मिलेगा। क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस की बात करें इसमें आपको ब्रूडीज एप्सिस देखने को मिलेगी। सेप्टिक अर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो ये आपको यहाँ पे चाइल्ड हिप, और यहाँ पे आपको अर्जेंट ड्रेनेज जो है नीडेड होती है। देन ट्यूबरकुलोसिस अर्थराइटिस की बात करें तो यहाँ पे कोल्ड एप्सिस, यहाँ पे फेमिस्टोट्राइड जिसमें आपको ऑस्टियोपोरोसिस, यहाँ पे मार्जिनल इरोजन और जॉइंट स्पेस नैरोइंग जो है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मस्कुलोस्केलेटन यहाँ पे सिंड्रोम की, जैसे यहाँ पे वॉकमैन इश्केमिक कॉन्ट्रैक्चर जिसमें आपको पोस्ट सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, और पेन ऑन पैसिव एक्सटेंशन जिसके लिए आपको फेशियोटोमी करानी पड़ेगी। कंपार्टमेंट सिंड्रोम की बात करें यहाँ पे पेन यहाँ पे ग्रेटर आउट ऑफ प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा, पल्सेस प्रेजेंट, यहाँ पे मेजर प्रेशर एंड फेशियोटोमी। यहाँ पे डुप्टेरिन्स कॉन्ट्रैक्चर की बात करें जिसमें आपको पाल्मर फेशियाई फाइब्रोसिस, रिंग एंड लिटिल फिंगर फ्लिक्शन। देन ऑस्टियोमाइटिस यहाँ पे ओसिफिकेंस की बात करें जिसमें आपको पोस्ट ट्रोमा बिफोर यहाँ पे फॉर्मेशन इन दी मसल। देन आफ्टर यहाँ पे ट्रिगर मायोसाइटिस ओसिफिकेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल बोन है, यहाँ पे एक्सेसिव जो है क्या होगी, यहाँ पे बोन फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। पोस्ट ट्रोमा यहाँ पे बोन फॉर्मेशन इन दी मसल। ट्रिगर फिंगर की बात करें तो यहाँ पे स्टेनोजिंग, यहाँ पे टेनोसाइनोवाइटिस इन द फ्लेक्सर टेंडन। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोस्थेसिस, और यहाँ पे प्रोस्थेसिस और कुछ यहाँ पे फिक्सेटर्स के बारे में, ठीक है।
तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे नेक ऑफ फीमर पे जो है ऑस्टिन मूर ऑब्लिक बाइपोलर हेमी आर्थ्योप्लास्टी। यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे जो फिक्सेटर्स लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं ऑस्टिन मूरे या फिर बाइपोलर यहाँ पे हेमी ऑर्थियोप्लास्टी। देन इंट्राट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर के केस में आपका डायनेमिक हिप स्क्रू, ये जो है आपका डायनेमिक हिप स्क्रू है। यहाँ पे शाफ्ट का मान लीजिए अगर फ्रैक्चर है, यहाँ पे देखिए आपका शाफ्ट का फ्रैक्चर, उस केस में हम क्या लेते हैं यहाँ पे इंट्रामेडुलरी नेल। और पटेला ऑब्लिक ओलिक्रोनन के केस में हम क्या देते हैं यहाँ पे टेंशन बाइंडिंग वायर। तो यहाँ पे देखिए टेंशन बाइंडिंग वायर हमने लिया हुआ है। उसके बाद हम बात करें कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर में एक्सटर्नल फिक्सेटर, तो ये आपका एक्सटर्नल फिक्सेटर यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहले डेक्सा स्कैन जो है ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिसमें टी स्कोर जो है वो लेस देन -2.5 आता है। ड्रग्स की बात करें तो यहाँ पे बिस फॉस्फोनेट, यहाँ पे ट्राइपेराटाइड और यहाँ पे डुनोसुमैब जो है वो आता है। ये देखिए आपका डेक्सा स्कैन का ये इमेज है। देन रैकेट्स की बात करें यूजुअली चिल्ड्रन में होता है, इसमें आपको फ्रंटल ब्रूजिंग और यहाँ पे वाइडनिंग रिस्ट जो है देखने को मिलेगा। ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट में यहाँ पे आपको लूजर जोन देखने को मिलेगा और बोन पेन। यहाँ पे हाइपर पैराथायरॉइड में आपको सब पेरिस्टियल रीअब्जॉर्प्शन और सॉल्ट एंड पेपर, यहाँ पे देखिए ये सॉल्ट एंड पेपर लाइक आपको अपीयरेंस देखने को मिलेगा हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के केस में। देन आफ्टर कुछ यहाँ पे स्पोर्ट इंजरी और ट्रॉमा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एशियल टीयर जो कि क्या है नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी विथ यहाँ पे पॉप साउंड। यहाँ पे देखिए नॉर्मल जो है आपका एसीएल है और यहाँ पे क्या होगा ये देखिए एशियल जो है क्या हो गया यहाँ पे टीयर हो गया है। देन मिनिस्कल टीयर की बात करें यहाँ पे लॉकिंग ऑफ नी, यहाँ पे नॉर्मली क्या है ये देखिए आपका ये देखिए टीयरिंग कहाँ पे हो गई, यहाँ पे टॉर्न हो गई मिलिस्कस में। देन रोटेटर कफ टीयर की अगर हम बात करें यहाँ पे पेनफुल आर्क, यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट, ये देखिए रोटेटर कफ है और यहाँ पे आपका इंजरी जो है यहाँ पे हो गई है, यहाँ पे टीयरिंग हो गई है। टेनिस एल्बो की बात करें तो यहाँ पे लेटरल इपिकोंडाइल में, गोल्फर्स एल्बो की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका मीडियल इपिकोंडाइल। यहाँ पे प्लांटर फेसियाइटिस की अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए लेटरल है और यहाँ पे मिडिल इपिकोंडाइल गोल्फर्स और यहाँ पे टेनिस एल्बो। देन यहाँ पे प्लांटर मॉर्निंग हिल पेन हो जाएगा और यहाँ पे शिन स्प्लिंट की बात करें तो यहाँ पे मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा। यहाँ पे पेन साइट ऑफ पोस्टीरियर शिन स्प्लिंट और यहाँ पे पेन साइट फॉर एंटी स्पिन स्प्लिंट हो जाएगा। देन कुछ यहाँ पे आपके ऑर्थोपेडिक्स के बजवर्ड हैं जो कि आपको निश्चित ही याद होनी चाहिए। देखिए डिनर फॉक डिफॉर्मिटी आपको यहाँ पे कॉलिस फ्रैक्चर में, गन स्टॉक डिफॉर्मिटी आपको यहाँ पे माल यूनाइटेड यहाँ पे सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर में, शॉप आपको यहाँ पे जॉइंट सेल ट्यूमर, कॉर्मेन ट्रेंगल यहाँ पे ऑस्टियोसार्कोमा, बम्बू स्पाइन आपको एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ओनियन स्किन जो है आपका इविंग सार्मा, ग्लैंड ग्राउंड क्लास जो है आपको फाइब्रस डिस्प्लेसिया, फुट ड्रॉप पेरिनियल नर्व, गिब्बस आपको पॉट्स स्पाइन और पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन यहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो ये देखिए आपका यहाँ पे पॉट स्पाइन ये हो जाएगी। और यहाँ पे फाइब्रस डिस्प्लेसिया की अगर हम बात करें तो फाइब्रस डिस्प्लेसिया में क्या हो जाएगा, फाइब्रस डिस्प्लेसिया लीजन कैन भी यहाँ पे आपका मोनोस्टोटिक भी हो सकता है और पॉलीस्टोटिक। यहाँ पे देखिए एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है। अब ये देखिए आपका ये क्या गन स्टॉक डिफॉर्मिटी और ये आपका डिनर फॉक डिफॉर्मिटी जो कि आपको कॉलिस फ्रैक्चर में देखने को मिलता है। तो ये था आपका रैपिड रिवीजन ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव अ नाइस डे।